चलनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग या इसको हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जब हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये अमाउंट ऑफ हीट है, ऑफ हीट required to rise temperature of system through 1 degree Celsius। ये इसका एक सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो आप लोग याद रखेंगे। इसके अंदर आपने जो इक्वेशन है इसकी वो लिखनी है। हीट कैपेसिटी क्या है? वो हीट जो टेम्परेचर चेंज करते 1 डिग्री का, यानी आप इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो Q डिवाइडेड बाय T2 नेगेटिव T1। तो ये हमारे पास की सिंपल सी डेफिनेशन है। वो लोग भी मौजूद हैं। अच्छे जी, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज करे हीट चेंज होने से, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हीट कैपेसिटी जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है जी। आपको मैंने स्टेट फंक्शन के बारे में बताया था, किसी को याद है? एनीवन जिसको याद हो? आप में से किसी को याद नहीं? जी, किसी को अगर पता हो। सहर है हमारे साथ और उस्मान है। एनीबॉडी? नो सर, आईडी नहीं है इसका। लेकिन आपने बताया था कि एक वक्त में किसी भी सिस्टम की जो स्टेट होती है, स्टेट फंक्शन होती है। नहीं, मैंने ये बताया था कि जो आपके पास दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एक होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है फाइनल स्टेट। हम जब उस स्टेट के चेंज को देखते हैं वो स्टेट फंक्शन होते हैं। आप हीट कैपेसिटी में इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं देख सकते, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसके किसी फैक्टर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर को देखना है, फॉर प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा, यानी इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मुझे प्रेशर को देखना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्ट वॉल्यूम को देखना है तो प्रेशर कांस्टेंट। स्टेट फंक्शन में आपको कोई चीज कांस्टेंट नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट देखते हैं। हम उसका रूट भी नहीं देखते कि वो किस रूट से इनिशिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज आएगी कि हमें उसके इनिशियल और फाइनल रेट्स को देखना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी में एक बड़ी सिंपल सी और सीधी सी चीज है, और वो ये है कि आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट मैटर करेगी, बाकी चीजें मैटर, सॉरी, इनिशियल फाइनल स्टेट मैटर नहीं करेगी, बल्कि आपको एक फैक्टर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। या तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम लेना पड़ेगा और आपको कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा। फिर आप जानते हैं कि जनरल रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो
इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास जो टॉपिक है हीट कैपेसिटीज एज कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये क्या है, अगर आप जनरली पढ़ें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Q विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय कर्ल T। अब ये जो डेल्टा Q है ये किसके बराबर होता है, ये हम प्रीवियसली जानते हैं एस डेल्टा Q इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी का चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइन, और P डेल्टा V। आप इस फैक्टर को निकाल दें बीच में से, हम वहीं पर इसको पुट कर देंगे डायरेक्ट। अब देखें यहाँ लिखते हैं हम लोग C इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई कर्ल टी, और यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम है एस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसका चेंज जीरो हो जाता है। अब देखें C इज इक्वल टू E ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके साथ यहाँ हम ब्रैकेट में वॉल्यूम लिखते हैं क्योंकि पी डेल्टा वी तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास पूरा फैक्टर आ रहा है जो हमने अभी ड्राइव किया है, ये हमें क्या सिखाएगा, CV इज रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, ऑफ डेल्टा ई का मतलब इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने कांस्टेंट किया था ना, जी सर बोलिए। अब यहाँ लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इसका टेम्परेचर देखना है, इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपकी डेरिवेशन है जो कि सिंपल आई है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके बाद हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है जी, Cp इज इक्वल्स टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। इसी इक्वेशन से आगे ना नेक्स्ट कंडीशन पे जा रहा हूं,
प्लस पी टी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब यहां जरा गौर करना आपने कि हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट उसकी कोई भी वैल्यू है तो ये फैक्टर जीरो नहीं होगा। यहां से हमने एक इक्वेशन की तरफ जाना है जो कि इक्वेशन है एज एंथैल्पी चेंज H इज इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी चेंज कहते हैं वो एनर्जी चेंज जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होता है, उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो अगर मैं एंथैल्पी चेंज देखूं यहाँ, अगर मैं एंथैल्पी चेंज देखूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मुझे देखना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्लस, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, तो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मुझे यूं करना पड़ेगा और इन फैक्टर्स के साथ मुझे यहाँ कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो देखें जरा, ये पूरी स्टेट ये वाली और ये पूरी स्टेट, इसको इक्वेशन ए कह लें, इसको इक्वेशन बी कह लें। अब इन दोनों इक्वेशन में जरा गौर करें, क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही? एज इन ए एंड बी राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। जब राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो मैथ्स का रूल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड्स will also be equal। अब आप ये देखिए, इसकी जगह क्या पुट करते हैं? Cp equals to enthalpy change with respect to time, temperature, sorry, at constant pressure। सिंपल सी बात, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जब आप कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। इसकी मिसाल देखते हैं। एक प्रेशर कुकर में आप कोई चीज ऐड करें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रेशर कुकर है, आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर ऊपर से क्लोज्ड है और आप इसमें कोई चीज बना रहे हैं। ये कौन सा प्रेशर कुकर बन गया भाई? चले जी, ये पुराने पाकिस्तान वाला प्रेशर कुकर। तो इसके अंदर आपने यहाँ देखा कि वो प्रेशर कुकर है जो बहुएं मारने के काम आता है। ले जी, इसके ऊपर ये आप देखो कि जब आप इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप इसमें इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, हीट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, नॉट मूवेबल, तो इसके अंदर ही एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती है, और अगर इसका कांस्टेंट वॉल्यूम ना हो, इसका प्रेशर, इसीलिए तो इसको प्रेशर कुकर कहते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जब जीरो होता है तो प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। इसलिए हम इसको जब इस जैसी चीज की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। उसके लिए आप लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज देखेंगे। और अगर आप किसी मूवेबल पिस्टन की बात करते हैं जो पहले यहाँ था, और फिर जब आपने उसको दोबारा हीट प्रोवाइड की, तो वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला, तो
अब देखो, पहले उसका वॉल्यूम ये था, बाद में उसका वॉल्यूम ये आ गया। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और ये पिस्टन, इस तरह की जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, पिस्टन वगैरह जहाँ लगे होते हैं, बाकी चीजें, वहां पे आप लोग एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें आपने ये रिलेशन एक याद रखना है। मैं अगर इसके अंदर आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ आ जाएगा, ये आप जानते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि हमारे पास H इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज हो इज इक्वल्स टू E प्लस PV है। डेल्टा H with respect to temperature is equal to delta E with respect to temperature plus P delta V over delta T। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ना आप एक नया चेंज करें। अगर आप जनरल गैस इक्वेशन जानते हो, एज PV is equal to nRT, if n is equals to 1, PV is equals to RT। तो जरा इस PV को रिप्लेस कर देते हैं हम RT के साथ। तो कर्ल H over temperature is equals to प्लस R। जब हम इसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास सिंपल R बच जाएगा। ये याद रखें आप लोगों ने, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए उस फैक्टर को आप निकाल देंगे। अब ये क्या होता है, डेल्टा H ओवर डेल्टा T। ये अगर आपको याद हो तो ये था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इज इक्वल्स टू, ये पूरा फैक्टर था Cv प्लस R। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़ा मजेदार किस्म का एक आता होता है, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना हीट कैपेसिटी का इफेक्ट टेम्परेचर के साथ देखते हैं। टेम्परेचर, इसको ना यहाँ से अगले पेज पे, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन
हीट कैपेसिटी। इसमें सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं कि गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब गैसेस के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी जो रिलेशन निकाला है आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और डेफिनेटली अगर वो n नंबर ऑफ मोल्स होते तो मैं इसको यूं लिख सकता था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR फॉर n ग्रेटर देन 1। एक तो मेरे पास ये चीज आनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास गैसेस की टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैसेस की, मैं बात करूं डाई एटॉमिक गैस की, तो आपके पास ये आपने रिलेशनशिप निकाले होंगे, ये पहले चैप्टर में मौजूद है, सिंपल लिख दीजिएगा कि आपके पास आ जाता है Cv जो है ये आता है 3/2R और Cp आता है 5/2R। यानी इन सिंपल वर्ड्स कि आपके पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज है वो ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम का जो चेंज। इसी तरह डायटोमिक गैसेस की बात अगर की जाए, आइडियल गैसेस की बात हो रही है, तो Cv की वैल्यू जो है ये 5/2R आती है और Cp की वैल्यू 7/2R। ओके, तो इसमें आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि जो आपके पास वेरिएशंस हैं वो ज्यादा हैं। इसी तरह ट्राइएटॉमिक गैस होगी तो उसमें 7/2R और 9/2R आता है। यानी अगर ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें, फॉर इंस्टेंस मैं चलिए लिख देता हूँ, सिंपल आपने इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, आपने सिंपल वहां लिख देना है कि ट्राइएटॉमिक गैस हो तो आपकी जो Cv है वो 7/2R होगी और Cp जो है वो 9/2R। ये सिंपल गैसेस की बात हो रही है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। जब टेम्परेचर इज इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो की, एब्सोल्यूट जीरो मतलब बिल्कुल वो 273.16, तो आपके पास Cp एंड Cv जो होगी हीट कैपेसिटीज वो जीरो हो जाएगी और ये टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, हीट कैपेसिटी वेरी करती है फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। इसकी जो Cv वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के। अब क्योंकि ये ड्राइव्ड है तो आपने इनकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना, सिंपल ये लिख देना है कि सॉलिड्स में ये टी क्यूब के हवाले से होती है और इन क्रिस्टल्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से क्रिस्टल्स हैं, कौन सी टाइप्स ऑफ सॉलिड है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सॉलिड, कि हमारे पास सॉलिड की कौन सी टाइप है। डिफरेंट चीजों की डिफरेंट इसमें वैल्यूज आती हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये है ज्यादा ठीक है। हम्म, इसमें ये आपने सॉलिड्स कर लिया, आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड्स का लिख लीजिएगा बस, क्योंकि 5 नंबर का ही सवाल आएगा तो इसमें आपने ज्यादा लेंथी डेफिनेट डिटेल्स में नहीं जाना, आपने टू द पॉइंट रहना है।
तो अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा लिक्विड है। ये टाइप ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी और होगी, हनी की हीट कैपेसिटी और होगी। तो सिंपल लिख दीजिएगा कि टाइप ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है सबसे पहले, ये आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इनकी हीट कैपेसिटी जो है वाटर की वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये आप यहाँ लिख देंगे और ये डिफरेंट फेज में चेंज होता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जरा तवज्जो से, हमने डेफिनेशन के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सिस्टम द राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ये हीट कैपेसिटी है। अच्छा, अगर इसी को आप जहन में रखें ना, और मैं आपको यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं और उसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए स्पेसिफिक हीट क्या है, वो हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी, ये हम पढ़ने लगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट असल में द हीट कैपेसिटी पर ग्राम is called specific heat। ये जी आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है अच्छे तरीके से, और यहाँ तक आप इसको करें इंशाल्लाह। हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में